हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फाइटबाज। गाइस आज हम ब्रेक डाउन करेंगे बिनिल दारियुस वर्सेस बीएसडी का। एंड गाइस लाइट वेट डिवीजन में ये फाइट काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और काफ़ी अच्छी फाइट भी है। ओवरऑल अगर मैं इस फाइट को बोलूँ तो एक बेंगर फाइट ये डेफिनेटली है। जो दारियुस है गाइस वो 30 ओल्ड के हैं, 30 साल के हैं। एंड जो बीएसडी है वो 29 ईयर्स ओल्ड के हैं, वो 29 साल के हैं। एंड ये फाइट है जो काफ़ी अच्छी फाइट है। बिनिल दारियुस से जो इस फाइट में अंडरडॉग जा रहे हैं एंड बीएसडी स्लाइटली फेवरेट है -190। जो बिनिल दारियुस हैं वो +155 है इस फाइट में। एंड ये फाइट काफ़ी अच्छी फाइट है। ऑनेस्टली दोनों की ग्रैपलिंग काफ़ी अच्छी है। बिनिल दारियुस की ग्रैपलिंग है जो वो भी काफ़ी अच्छी है एंड बीएसडी की ग्रैपलिंग भी अच्छी है, बट मेरे हिसाब से दारियुस की जो ग्रैपलिंग वो ज़्यादा बेटर है देन बीएसडी। अगर मैं सबमिशंस की बात करूं तो ज़्यादा विन सबमिशन की बीएसडी के पास है, बट मुझे ऐसा लगता है कि सबमिशन गेम भी दारियुस का ज़्यादा बेटर है देन बीएसडी। इस फाइट में मेरे हिसाब से जो मेन फैक्टर होगा जो डिसाइड करेगा फाइट को विन या लूज की तरह, तो मेरे हिसाब से वो कार्डियो करेगा और जो एज फैक्टर है उस पर डिसाइडेंट होगा। थोड़े से दोनों की करियर की बात कर लेते हैं, प्रो में जो इनका रिकॉर्ड उसकी बात कर लेते हैं। जो दारियुस है उसका 23-6 है, यानी कि 6 फाइट उसने हारी हैं, 23 फाइट उसने जीती हैं। एंड अगर वहीं मैं बीएसडी की बात करूं तो 15-3 का उसका प्रो में रिकॉर्ड है। 15 फाइट उसने जीती हैं, 3 फाइट उसने हारी है। एंड गाइज अगर गाइज मैं बिनिल दारियुस की पिछली 5 फाइट्स की बात करूं तो जो उसकी लास्ट फाइट थी वो उसने हनाथो मोइखानो के अगेंस्ट विक्ट्री ली थी यूनानिमस डिसीजन से, जो उसने जून 28 को लड़ी थी। वो भी उसने बियरली ही जीती थी, बहुत मुश्किल फाइट थी उसके लिए। एंड उसका जो कार्डियो है उसने ऑलमोस्ट गिव अप कर ही दिया था थर्ड राउंड में, बट ही मैनेज टू विन दैट वन। उससे पहले गाइस वो अरमान सरूकियन से नॉकआउट से हारे थे। उससे पहले उसने उसकी जो फाइट थी वो चार्ल्स ओलिवेरा के अगेंस्ट थी एंड उस फाइट को भी वो हार गए थे वियर ग्राउंडिंग पाउंड, और वो भी फर्स्ट राउंड में ही। और अरमान सरूकियन ने भी उसको फर्स्ट राउंड में ही हराया था एंड ड्यू टू स्ट्राइक्स। लेकिन उससे पहले उसने एक अच्छी विन है उसकी गावरोथ के अगेंस्ट, जो उसने डिसीजन विक्ट्री ली थी। 3 राउंड की फाइट थी वो, लेकिन वो अगर आप देखो तो 2022 में थी, तो बीच में 2-3 साल गए, उसमें जो एज फैक्टर है वो आ गया है बहुत ज्यादा। इस्लाम मखासेव के अगेंस्ट भी उसकी फाइट बुक हुई थी, बट वो कैंसिल हो गई थी। एंड टोनी फर्ग्यूसन, डिएगो फेरेरा, इनको भी दारियुस ने हरा रखा है। सो 1 फाइट की विनिंग स्ट्रीक पे हैं, इससे पहले 2 फाइट की लूजिंग स्ट्रीक पे थे। 36 ईयर्स ओल्ड है। स्ट्राइकिंग काफी अच्छी स्ट्राइकिंग है। काउंटर पंचर जो काउंटर पंचेस है वो ज्यादा अच्छे से थ्रो करते हैं, खुद इनिशिएट ज्यादा करते हैं नहीं। टेक डाउन के लिए जाने जाते हैं, बट क्योंकि एज फैक्टर आ गया है तो शायद से हमको सिर्फ डिफेंसिव रेसलिंग दिखे बिनिल की, अटैकिंग रेसलिंग ना दिखे। एंड गाइस अगर वही मैं सेंथनीज की बात करूं तो सिर्फ 29 साल के हैं, तो एज फैक्टर उनकी साइड है, तो कार्डियो की उससे प्रॉब्लम नहीं होगी। सो वो फर्स्ट राउंड से ही जो पेस है फाइट का उसको अपने हिसाब से चला सकते हैं। उसको ज़्यादा चाहिए कम चाहिए तो वो बीएसडी तय करेंगे, ना कि बिनिल दारियुस। इसके अलावा गाइज पिछली फाइट जो मार्सियो रूफी थी वो जीती थी बिनिल दारियुस ने विद सबमिशन राउंड 2 रियर नेकेड चॉक से, विच इज अ सरप्राइज टू अस। और परफॉर्मेंस बीएसडी की जो परफॉर्मेंस थी अगेंस्ट मार्सियो रूफी अमेजिंग परफॉर्मेंस थी। उससे पहले उसने खाइल को हराया था आर्म ट्रायंगल से राउंड 2 में। जो उसकी उससे पिछली फाइट थी वो रिनाथो मोइखानो से थी एंड वो हार गए थे उस फाइट को डॉक्टर स्टॉपेज की वजह से। एंड जो मोइखानो थे उसमें उसको टेक डाउन कर भी पाए थे, होल्ड भी कर पाए थे और अच्छा डैमेज दिया था। सो दारियुस अच्छे रेसलर है, तो ये एक नोट करने वाली बात है। एंड जो मोइखानो है उसको बिनिल दारियुस ने हराया है अपनी पिछली फाइट में, सो ये भी देखने वाली बात है। अच्छा, डस्टिन पोरियर से नॉकआउट से हारे थे बीएसडी, बट वो 2024 में थी मार्च 9 को, सो उसको टाइम बीत गया। डस्टिन पोरियर इज ए डिफरेंट बीस्ट, सो उनको कंपेयर करना ज़्यादा वैलिड रहेगा नहीं मेरे हिसाब से। सो मोस्टली ये फाइट जो प्ले आउट करेगी 2-3 चीज़ों पे प्ले आउट करेगी। पहला कि जो बीएसडी हैं क्या वो फर्स्ट राउंड से ही सिर्फ टेक डाउन्स के अटेम्प्ट करेंगे या फिर वो स्ट्राइक करना चाहेंगे, क्योंकि ये बीएसडी तय करेगा कि उसको स्ट्राइक करनी है रेसलिंग करनी है। क्योंकि जो दारियुस है उसकी एज और कार्डियो लेवल उतना अच्छा है नहीं इस स्टेज पे आके। अगर ये फाइट आज से 4 साल पहले 3 साल पहले होती तो टोटली डिफरेंट रहती, बट क्योंकि फाइट ये अब हो रही है तो सिनेरियोज बिल्कुल चेंज है। तो ये डिफरेंट फाइट है देन 2-3 साल पहले होती तो।
दारियुस तो सिर्फ डिफेंड करेगा टेक डाउन्स को, वो टेक डाउन्स की खुद कोशिश नहीं करेगा, बिकॉज उसमें कार्डियो बहुत ज़्यादा खर्च होता है। जो BSD है वो टेक डाउन्स के अटेम्प्ट करेगा फर्स्ट राउंड से ही, क्योंकि उसको पता है कि जब 2 राउंड में ग्रैपलिंग करता हूँ तो थर्ड राउंड में नॉकआउट मार सकता हूँ दारियुस को, जस्ट बिकॉज क्योंकि उसके पास कार्डियो बचेगा नहीं। अच्छा, सबमिशन विक्ट्री भी थोड़ा सा एज में दारियुस को दूंगा, बट इतना ज़्यादा है नहीं, क्योंकि BSD भी काफ़ी अच्छे सबमिशन स्पेशलिस्ट है एंड काफ़ी अच्छी फाइट है, बहुत ही 50-50 फाइट है। बट मैं थोड़ा सा स्लाइटली एज इस फाइट में अब BSD को दूंगा। अगर मुझे किसी को पिक करना है तो मैं BSD को करूँगा, जस्ट बिकॉज वो एज फैक्टर है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम दारियुस को है एंड बाकी चीज़ें सेम ही हैं, क्योंकि स्ट्राइकिंग और ग्रैपलिंग दारियुस की ग्रैपलिंग बेटर है, बट अगर आपके पास कार्डियो नहीं है तो वो बेकार है, वो किसी काम की है नहीं। सो अच्छी फाइट है, काफ़ी अच्छी फाइट है लाइट वेट डिवीजन में एंड obviously BSD is going to win this one and I'm choosing BSD to win this one. We are knockout और a decision, दोनों के लिए मैं BSD को चूज कर रहा हूँ एंड yeah, guys, let me know in comment section who do you think is going to win this one and yeah, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, इस वीडियो को जरूर लाइक करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू लेटर।